हाय गाइस, मैं सौरभ कुमार वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल पर आधारित एलसीएम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये शेषफल आधारित एलसीएम की सवालों का पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको अगर सवाल में भाषा में वह छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो हम मान लेंगे कि वह एलसीएम का सवाल है। ठीक है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, अगर सवाल में 3 अंकों चाहे मतलब अंकों वाली आ जाएगा, चाहे 3 अंकों चाहे 2 अंकों आ जाए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए या 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो भी वह एलसीएम का ही सवाल होगा। और तीसरी पॉइंट, वह संख्या ज्ञात करें जिसे ए बी सी डी से पूर्णतः विभाजित किया जा सके तो भी वह एलसीएम का ही सवाल होगा। अगर कोई घंटी या रिंग में अलग अलग समय आए तो भी वह एलसीएम का ही सवाल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सवाल में जिसे शब्द आ जाए तो भी वह एलसीएम का ही सवाल होगा। ठीक है गाइस, अब इस पर आधारित हम लोग शेषफल से संबंध सूत्र व शर्त जानेंगे कि इस सवालों को हल करने के क्या शर्त और सूत्र हैं। देखिए, जो शेषफल होता है एलसीएम बेस, जो शेषफल आधारित जो एलसीएम होता है उसके कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त, शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान होना होता है। और नंबर 2, शेषफल प्रत्येक स्थिति में अलग अलग होता है। आगे हम लोग सवाल भी करेंगे। शेषफल समान की स्थिति में सूत्र क्या होता है? एन मतलब संख्या, एन बराबर एलसीएम इंटू के प्लस आर। आर मतलब रिमाइंडर को, जहाँ लिखा है ना कि रिमाइंडर को शेषफल बोला जाता है और के गुणज है। और देखिए सबसे बड़ी नोट, जहाँ सवाल में छोटी से छोटी संख्या आ जाए ना तो के का मान हमेशा होगा 1 होगा। ठीक है गाइस। और शेषफल अलग होने की स्थिति में सूत्र क्या होगा? एन मतलब संख्या बराबर एलसीएम इंटू के माइनस डी। डी मीन्स डिफरेंस मतलब अंतर। आया गाइस समझ में? तो चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल 2 3। आधारित सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। देखिए यहाँ पे मतलब कि 3 ठो ये दिया है, मतलब 4, 3, 5 दिया है। तो हम लोगों को पहले ही शर्त दे दिया है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचना चाहिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है गाइस, 4, 3, 5 का एलसीएम, इसको 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4 और 3 नहीं कटेगा तो 3 लिख देंगे। 5 भी नहीं कटेगा तो 5 भी चुपचाप लिख देंगे। एक बार फिर 2 से काटते हैं। 2 कम 2 और 3 और 5। अब एक बार 3 बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना आ गया गाइस? 12 पंचे 60। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र मैंने बताया था, एन बराबर एलसीएम इंटू के प्लस आर। अब देखिए के मीन्स, यहाँ देखिए अगर सवाल में दिया है कि वह छोटी से छोटी अगर आ जाए तो के का मान क्या होगा गाइस? 1 होगा। ठीक है, तो एन बराबर एलसीएम कितना दिया है? 60 दिया है इंटू 1, के का मान 1 हो गया। के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बिना के का मान निकाले आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आर मतलब रिमाइंडर। देखिए यहाँ एक रिमाइंडर बच रहा है तो आर के जगह पर 1 लिख देंगे। तो एन बराबर 60 प्लस 1 61 आ जाएगा। अब देखिए गाइस, ये तो हो गया हमारी संख्या ज्ञात हो गई। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं? अब प्रूफ कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि 60 है। ठीक है, 60 में इन संख्याओं का भाग देते हैं तो 4 का भाग देंगे, 61 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 से यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर 61 में 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 और 1 यहाँ भी रिमाइंडर आ जाएगा 1। अगर 61 में 5 का भी भाग करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1। इस यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ गया समझ में गाइस? तो ये सवाल हमारा प्रूव हो गया। ठीक है गाइस,
गाइस ये दूसरा सवाल रहा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24, 27 से विभाजित करने पर शेषफल, देखिए यहाँ अलग अलग शेषफल आ गया, ठीक है। शेषफल यहाँ अलग अलग है, अब 10, 16, 22 और 25 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। आ रहा है समझ में गाइस। तो सबसे पहले जो संख्या है ना, जिसे इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तुरंत इसको ऐसे करते हैं, 12, 18, 24, 27, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 अट्ठे 24 और 3 नमा 27। फिर 2 से एक बार काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 9 नहीं कटेगा तो 9 उतर जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम, 3, 2, 9। फिर एक बार 2 से 2 एक कम, ये तो कट गया, 3 नहीं कटेगा तो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, 2 एक कम 2 और ये 9 भी नहीं कटेगा तो 9 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर 3, 3 एक कम 3 1 और 3 तिकाई 9, 1 1 1 और 1। इसका आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, 72 में मान लीजिए 3 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 216, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 216। गाइस ये सही है ना, 3 तिगाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72, हाँ ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं, n बराबर एलसीएम के माइनस डी। डी यहाँ डी क्यों लगा, इसलिए कि यहाँ जो रिमाइंडर है ना, शेषफल हैं जो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना, शेषफल अलग अलग आ रहे हैं। और यहाँ वह छोटी से छोटी संख्या, तो के का मान तो आप लोगों को पता ही है कि के का मान 1 होने वाला है। तो n बराबर एलसीएम कितना है, 216, ठीक है। अब देखिए कि अब हम लोग डी कैसे ज्ञात करेंगे। सवाल ये आता है कि हम लोग डी कैसे ज्ञात करेंगे, डी ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए 12 में से 10 घटाएंगे तो इसमें से बस घटाना है, इसमें से घटाना है, ठीक है। 18 में से 16 घटाएंगे तो 2, 24 में से 22 घटाएंगे तो 2, 27 में से 25 घटाएंगे तो 2। ये हमेशा करना है, ठीक है ना, इसमें घटाना है। जो जिसका एलसीएम निकालेंगे, जो रिमाइंडर आया रहेगा, मतलब कि जो जिसका ये 12 में से 10 घटाया तो 2 आया, 18 में से जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। तो देखिए 12 और 10 का अंतर 2, 16 और 18 और 16 का अंतर 2, 24 और 22 का अंतर 2, 27 और 25 का अंतर 2, तो डिफरेंस यानी कि 2। तो n बराबर 216 माइनस 2, n बराबर 214। ये हमारा आंसर होगा गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।